ओके भाई, तो हम अब एक और पॉडकास्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, एपिसोड। ठीक है। इस पॉडकास्ट के एपिसोड में अगेन हम थोड़ी सी टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज नई नई आ रही हैं। हमारे पास नई न्यूज़ है रिगार्डिंग माइक्रोसॉफ्ट, रिगार्डिंग गूगल एंड सम न्यू टेक्नोलॉजीज in the realm of AI. So it's your boy Mohsin Ali Mirza, and I am accompanied with um, मोहम्मद वलीद कुल भाई। कैसे हैं आप? हाँ भाई। सर ठीक भाई, आप सुनो। मैं भी ठीक, फर्स्ट क्लास। और ये हमारे पास तीसरे बंदे हैं, रेहान भाई। क्या हाल है भाई? अस्सलामुअलैकुम। मैं ठीक वालेकुम हूँ। अस्सलाम भाई। चलो भाई, सो सबसे पहली न्यूज़ जो हमारे पास है रिगार्डिंग दी टेक्नोलॉजी इज़ विजुअल लैंग्वेज मॉडल्स काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। ठीक है। तो हमारे पास ये एक बंदे का मैं वो देख रहा सर था। स्क्रीन शेयर करते हैं। ओह, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। रुको। यस। उनको वैसे मोहसिन व्यूअर्स अब को तक नजर आ कोविड। रही स्क्रीन, लेकिन तुम लोगों को नहीं आ रही। ओके। अरे हाँ यार। आई थॉट मोहसिन अब तक कोविड वाले एरा में अटका हुआ नहीं है। नहीं स्क्रीन आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं। आवाज आ रही है, नहीं आ रही। चलो, अब आ रही है स्क्रीन नजर? सही है। यस, सो बिल्कुल आ रही है। बेसिकली ये बंदा यूज कर रहा है VLM, बट द रीजन व्हाई दिस प्रोजेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग इज बिकॉज ही इज यूजिंग अ VLM इन रियल टाइम। ठीक ओ है। नाइस। एंड ही इज आल्सो रनिंग दिस फुली ऑन मैक, which is also pretty cool. अरे नाइस। So you can see कि real time के अंदर response change हो रहा है describing on what it's seeing over there, which is pretty यार cool. देखो, देखो, नॉट गोना लाई, मैक के लाइक प्रोसेसर बहुत अच्छे हैं। अगर आपको लाइक, अब मुझे नहीं पता कि लाइक ट्रेनिंग के लिए कितने अच्छे हैं, बट अगर इन्फ्रेंस के लिए लाइक आप मेरे ख्याल से यूज कर सकते हो, There हाँ, स्पेशली M1 वाले। so they're using llama.cpp जो हाँ, इसलिए Snapdragon बहुत से। तेज है। वो C++ में कर रहा है, इसीलिए वो बहुत अच्छा वो है, हाँ, फास्ट है। and yes, all credits to this guy. um, uh, नाइस। he's using small VLM, real-time webcam. This is the GitHub link, which you guys can see. अगर वो भी मैं generate कर देता हूँ QR code, so anybody can just take or the screenshot of this and then they can नाइस। go to that. So चलो yeah, मैं बाद में देखूंगा। okay. सही है। Next हमारे पास है, let me check. Hmm. Okay, let's अगर do. विजुअल की बात हो तो रेयान अपना भी प्रोजेक्ट शोकेस कर सकता है। Okay, I think. फॉर नाउ वो भी रेडी नहीं है। वो भी चल रहा है। ओके। वैसे रेहान भाई, आप कुछ वैसे बता रहे थे कि मतलब ये कोई विजन का प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं स्टार्ट, ये क्या है? कौन ओके सा? सो हम मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसके अंदर बेसिकली गोल ये है कि अपनी आईज से, अपने पीपल से आप माउस कंट्रोल कर सकें। बेसिकली जहाँ आप देखें माउस वहाँ पे स्क्रॉल होके आ जाए। इसका एक छोटा डेमो जो है वो वेब गेजर डॉट जे एस करके है। सो उसकी वेबसाइट पे है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। मोहसिन इसका जो लिंक है ना वो भी शेयर कर देना। इट्स प्रीटी कूल कि वो फर्स्ट जो है आपको 8 to 9 डॉट्स दिखाता है। उस पे आपकी आइज़ और आपके फेस के हिसाब से वो कैलिब्रेट होता है। सो बेसिकली सिस्टम इस तरीके से काम करेगा कि आपके आइज़ से वो कैलिब्रेट हो जाएगा आपके फेस से, और फिर उसके बाद वो चलेगा। तो इस तरीके से करता है। कैमरा भी ऑन करना पड़ेगा मोशन बट। यस, अनफॉर्चुनेटली मेरे करंट सेटअप में कैमरा है नहीं तो मैं करके दिखा नहीं सकता। हाँ। बट यू गाइस कैन वॉच दिस, इट्स अ प्रीटी कूल टूल, ऐसा रेहान ने बताया। एंड या, you guys should definitely check that out. हम डेमो भी करने वाले थे, राइट? क्या हुआ उस डेमो का? डेमो कैंसिल हो डेमो गया? डेमो में डायरेक्ट जो मैं अपना प्रोजेक्ट बनाऊंगा ना उसका करेंगे, फिर इससे कंपेयर करेंगे। चलो सही है। ओके। सो मैं भी आपको रिजल्ट बता सकता हूँ, लेकिन चलो। फिर सस्पेंस पे रख रहे हैं हम लोग। खैर, next news. So I don't know what this is. Let me see if I can also share the audio to you guys as well. अ,
ओके, ये ऑडियो शेयर कर नहीं सकता अनफॉर्चुनेटली, बट रेयान भाई आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे ये क्या है? data. Recently, a developer named Daniel Asaria tested a few newly launched अच्छा, apps. ये Some वही of those वाला है जो मैंने शेयर करी थी यस, लिंक। यस। ओके, सो बेसिकली हुआ ये कि कुछ ना एआई के नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए थे, तो उसके अंदर भी ना जो ये यूज़र है डैनियल एसारिया करके है। सो इसने क्या करा, इसने ना सिर्फ और सिर्फ प्रॉम्प्टिंग यूज़ करके, उसने जो है ना क्योंकि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकाल ली, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, एड्रेसेस, चैट्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें। ये बंदा साइबर सिक्योरिटी का शायद नहीं है, बट ये है कि इसने सिर्फ और सिर्फ प्रॉम्प्टिंग यूज़ करके ही करा, कोई हैक नहीं, कोई कुछ नहीं, ओनली प्रॉम्प्ट्स। सो इसके अंदर इस वीडियो का मकसद बस यही है कि थोड़ी अवेयरनेस के है कि भाई जब आप लोग जब एआई के प्रोडक्ट्स बना रहे हो, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये इस तरीके से या तो सेंसिटिव डेटा पे ट्रेन ही ना हो, या फिर अगर हो भी जाए तो फिर उसको किस तरीके से हम लोग बाउंड कर दें। ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। यप, इवन तो ये लाइक हाँ, एबीआई। ये लाइक वन ऑफ द थिंग है कि मतलब आप गलत प्रॉम्प्ट दे के, मतलब ये कोई मलेशियस प्रॉम्प्ट दे के आप अगर पर्सनल डेटा निकाल सको, यस, ये लाइक वन ऑफ द लाइक इशू है। इस पे मेरे पास एक था, देयर इज दिस गाय, आई इन द मीनवाइल यू गाइस कैन टॉक अबाउट इट, आई एम ट्राइंग टू फाइंड वो बंदा कहाँ चला गया। यस, तो मतलब मिसाल के तौर पे मैंने मतलब मैं उसको लाइक, क्योंकि कंपनी ऑफ इसलिए बोलते हैं ना कि आप प्राइवेट एलएलएम इस्तेमाल, पब्लिक एलएलएम इस्तेमाल नहीं करो, क्योंकि एट द एंड वो उसी डाटा पे रिट्रेन होगा। तो अगर मिसाल के तौर पे तुमने, बहुत सिंपल एग्जांपल दूं, तुमने मिसाल के तौर पे गिटहब की में अपनी वो की कर दी से ना, किसी की एपीआई की अपलोड कर दी गलती से, अब तो वैसे गिटहब नहीं करता अलाउ। तो अगर कोई किसी एलएलएम ने उस पर ट्रेन हो गया गिटहब की रेपोज पे, क्योंकि अमूमन वो वहीं से कोड उठा रहे होते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो वो पूछ सकता है कि भाई मिसाल को मुझे जेमिनाई की या ओपन एआई की दे दो। तो डेट डेट कैन बी सिनेरियो कि भाई वो जो की इस्तेमाल कर रहा है वो एक एक्स वाई ज़ेड पर्सन की है, जो उसने गलती से अपलोड कर दी, अब सारा जो भी यूज़ हो रहा है अब वो उस पर्सन के बिल में जा रहा है। तो ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे है, और भी लाइक हो सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास बहुत ही पर्सनल है। ट्रू। पता है लिंक्डइन के ऊपर भी मैं अक्सर देखता हूँ कि जो फ्रेशीज होते हैं ना, वो अक्सर यही कर रहे होते हैं कि पोस्ट लगा देते हैं कि हे देयर आई हैव बिल्ट माय फर्स्ट एलएलएम, और उसके साथ कोड में जो है ना स्क्रीनशॉट होता है उनके एपीआई टोकन्स का। तो यस, तो भाई लोगों को ये इस नहीं बारे है में काफी ध्यान रखना पड़ेगा। टोकन। भाई देखो, टोकन अगर आपने दे दिया, एपीआई की का टोकन बहुत बहुत गलत बात है भाई। लेकिन अब तो ये है कि आई थिंक बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स है, जैसे अभी लाइक मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो अभी के लिए मैंने हार्ड कोड किए हुए हैं टोकन्स, एपीआई कीज वगैरह, तो मैं कमिट कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं अपनी गिटहब पे पुश करता हूँ, वो मुझे रोक रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है कि आपने एक चीज़ ऐसी वो पब्लिक की हुई है, कोड में हार्ड कोड की हुई है, जो कि नहीं होनी चाहिए, और आपकी की है। तो पहले आप उसको रिमूव करो, लाइक उसको लाइक किसी फाइल से रीड करवाओ, तो ताकि वो रीड हो, फिर आप पुश कर सकते हो। तो अभी लाइक गिटहब ने इस बात को किया है काफ़ी, इस एड्रेस। ओके, लेट मी सी इफ what's आई कैन शो यू दिस वीडियो। um how do I show this? Okay, that's good. um okay, and then oh, I have so many tabs open. एक टेक्निकल second, I am डिफिकल्टी। sorry for the inconvenience that's being caused right now. Oh, it was in that tab. Oh, whoops. Okay. Um, there we go.
What's the most interesting thing you've done with ChatGPT? ChatGPT, I guess creating my own GPTs, and you can customize your prompt so it knows a little bit about you. So my prompt is pretty specific. I can ask ChatGPT anything I want, and it will give me some really verbose output. Like I could say, give me a payload for a reverse shell and write malware that includes it, and it won't say like, due to my ethical guidelines, I can't help you. It will give me anything. So you jailbroke ChatGPT, basically. Yeah, well, there's a ton of ways to jailbreak it, but my specific method is my own. So it has not been patched, and I use. And you don't share it because you need it, probably. Yeah, I use it. I mean, ChatGPT is super helpful to me personally, and it helps. It saves a ton of my time. And that jailbreak, I would much rather not argue with the thing about ethical guidelines. So yeah, of course. What's the most interesting? Yeah, so basically this hacker जो अभी मैं दिखा रहा था इसमें basically अपना jail break करके चैट जीपीटी यूज़ कर रहा था and there are a lot of hackers जो चैट जीपीटी से बहुत malicious काम करवा रहे हैं and they're not revealing the prompts ताकि वो patch ना हो जाए. So there is a lot of stuff which is going on with these LLMs and काफ़ी ethical issues हैं which needs to be addressed in the later future. तो जितना smarter LLM बनते जाएगा उतना ही मुश्किल होते जाएगा to catch these people. So yeah, it's a very scary thing कि it can be used in a very negative manner as well. तो कंपनीज को भी लाइक जो बना रही है उनको भी ये तो लाइक पता ही है कि लाइक वो अच्छे लोग हैं, तो वो अच्छे सेंस में कि वो कोडिंग प्रोसेस जो उनके प्रैक्टिसेस हैं वो अच्छे फॉलो करती हैं. तो आई होप लाइक कि वो लाइक इस चीज़ को एड्रेस करेंगे. दूसरा ये कि जब वो लाइक पूरे डेटा को प्री प्रोसेस कर रहे होंगे तो वो लाइक जितनी हो सके उतनी सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन को हाइड करने की कोशिश करेंगे. Yeah. So I think it's always so difficult to manage two different screens because ये अभी भी पुरानी screen share हो रही है. सर 2 मॉनिटर ले लो, खत्म. कम ऑन मोहसिन, मैं 3 पे काम करता हूँ और ये मेरी जॉब है. जी वलीद भाई आपकी न्यूज़ तो प्लीज. हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने अराउंड 3% एम्प्लॉयज़, जो कि आप समझोगे ज़्यादा नहीं होंगे, बट वो अराउंड 7,000 एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ले ऑफ कर दिया है. अच्छा, अब आप बोलोगे कि इनमें लाइक नए लोग ज़्यादातर होंगे, बट इनमें वो एम्प्लॉयज़ भी हैं जो अराउंड 15 ईयर्स से माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े हुए थे, तो उनको भी ले ऑफ किया. तो ऐसा नहीं है कि भाई एक स्पेसिफिक न्यू वालों को किया, बल्कि सबको ही लाइक मुख्तलिफ में किया है. Yeah. तो कि भाई ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट के लाइक शेयर नीचे जा रहे हैं या वो कंपनी लॉस में जा रही है, प्रॉफिट कम हो रहा है. नहीं, प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, बट फिर भी लाइक कंपनी को लाइक सबकी कंपनी का यही होता है कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो. तो हो गया सबने लाइक 2020 में इतनी कोविड के एरा में इतनी हायरिंग कर ली है सबने कि भाई अब वो एक तरह से कह सकते हो सैचुरेट हो चुकी हैं, अब वो यही करेंगी. तो जिसकी वजह से अगर आप तुम खुद सोचो, अगर एक बड़ी कंपनी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ऐसे हरकतें कर रही हैं, तो फिर मीडियम और स्मॉल कंपनीज का क्या होगा? वहाँ भी जॉब मार्केट की सेम सिनेरियो ही होगा भाई. अच्छा, नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर बेसिकली हम लोग बात करेंगे एआई एथिक्स पर एंड अगेन जनरेटिव एआई पर and all of that part. So do make sure to check that out. ठीक है. उसके अंदर we are basically talking about के AI generated art के क्या ethical boundaries हैं, artist को क्यों पसंद नहीं आता, क्यों पसंद आता है. That all will be explained in that video. खैर, moving on. Next up we have is this thing. So we have another news regarding LLM optimizations. So basically, Microsoft has open source अब bitnet.cpp. 1 bit LLM. Yeah, a 1-bit LLM inference, which is like brazenly fast. So you can see कि कितनी जल्दी inference हो रहा है. And it's using 100 billion parameter model अरे on a भाई regular नाइस. CPU and no GPU CPU पे. required. अरे भाई नाइस भाई. Yeah.
लेकिन भाई जैसे अभी हम लाइक जब बात कर रहे थे तो लाइक वो 64 बिट नहीं, कितना होता है नॉर्मल, 32 बिट या 16 बिट प्रीसिजन पे चल रहा होता है। यस, तो 1 बिट प्रीसिजन पे लाइक इसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं होनी चाहिए। आई मीन दीज आर माइक्रोसॉफ्ट पीपल एंड बट मेरे ख्याल से लाइक अगर हम लोगों लाइक डिस्कस करें वे बैक लाइक 10 years ago कि जब इंसेप्शन नेट निकला था, उन्होंने क्या किया था, सीएनएन के वो पैरामीटर्स कम करने के लिए 1 by 1 की कॉन्वोल्यूशन लगा के पैरामीटर्स कम कर दिए थे, परफॉर्मेंस सेम रही थी। तो आई थिंक इधर भी कुछ इस तरह का सीन हो रहा होगा कि उन्होंने, हाँ, उस तरह की कुछ ऑप्टिमाइजेशन टाइप की होगी। आई उस वक्त थिंक गूगल ने की थी, इस दफा माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ इस तरह का किया होगा। let me see in the charts. So यहाँ पे they're talking about inference speed, they're talking about inference speed. they इनका basically इस post का अच्छा, sorry to basically break my thoughts, but one thing that I should let everybody know is that a lot of the times जब भी आप ये AI post देखें ना, या इन जनरल एंड रिसर्च में भी मेजॉरिटी जो अब recent जो researchers हैं उसमें what they try to do is they try to show you the results in which they are favorable in, ठीक है, बेस्ट रिजल्ट्स। बेस्ट रिजल्ट्स, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ये, दे especially for LinkedIn posts they will not show जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती ना, दे विल नॉट शो द कॉन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर अप्रोच। तो इवन राइट नाउ द मेन फोकस ऑफ दिस पोस्ट इज टू शो यू के these LLMs are very fast. These LLMs will work locally for private AI usage because LLMs को चलाना is very difficult unless आपके पास एक बहुत बड़ा server now. So now you can use it locally and privately, which is very good for a lot of the companies who care a lot about their data privacy. ठीक है? And the next most important thing is they are reducing energy consumption. इस पे भी काफी बात चल रही है ethics में कि भाई इतनी ज़्यादा fuel burn हो रहा है, and there are a lot of people who are complaining about this, that you should not use ChatGPT because it's harming the environment and stuff like that. So this is their goal. So this is the pros and their results that they're sharing. But what they're not sharing, which you can't even find on their GitHub page, which I noticed, was what is the accuracy as compared to the other models? How या कंपैरिजन कंपैरिजन। कंपैरिजन नहीं हुआ हुआ, और ये भी नहीं बताया हुआ कि कितना एक्यूरेट है। व्हाट इफ इट्स सुपर, लाइक इट्स सुपर फास्ट बट इट्स नॉट दैट गुड इन टर्म्स ऑफ द आउटपुट जो मिल रहा है। जैसे जब डीप सीक आया था तो डीप सीक ने कंपैरिजन किया था कि भाई हमारा जो छोटा मॉडल जो है उसकी परफॉर्मेंस इज लाइक वे बेटर देन 4o, एंड देन फिर 4o मिनी ने फिर निकाला अपना मॉडल और फिर उन्होंने बोला कि भाई हम कंपेयर कर रहे हैं पिछले 4o से डीप सी के साथ वगैरह वगैरह, ये एक्यूरेसी है, stuff like that on those benchmarks. So always, whenever you're looking at news, you should always see that they're only showing you one side of the story, and you should look at the whole story to evaluate properly. Khair. But yeah, it's still very amazing. We are slowly and slowly improving the performance of this thing as well. आई थिंक हैकिंग से रिलेटेड एक और चीज मुझे रिसेंटली पता चली थी, वो ये थी कि किसका क्लाउड क्लाउड एआई का वो लीक हुआ था, राइट? हाँ, नहीं, नहीं, किसका? वो क्लाउड का कौन-सी हुआ था। ऐप? नहीं, नहीं, क्लॉड का नहीं था, वो किसका प्रॉम्प्ट पूरा यार लीक हुआ है। क्लाउड का हुआ था। नहीं, क्लॉड का नहीं था, वो था क्लॉड का है? क्लाउड का हुआ था। क्लॉड क्लॉड का हुआ है या उसका हुआ था? एंट्रोपिक। एंट्रोपी का नहीं, वो कौन-सा है, वो जो कोड असिस्टेंट कौन-सा आजकल बड़ा मशहूर हुआ हुआ है? वो कर्सर का भी मेरे ख्याल से कुछ लीक हुआ है। कर्सर का भी लीक हुआ है। आई एम नॉट श्योर कर्सर का लीक हुआ है। कर्सर कर्सर लीक प्रॉम्प्ट। कर्सर का भी हुआ है। व्हाट यप, इज इट? थ्री यप, या 3 weeks ago। यस। Cursor prompt leak. Fully leak V0 by Verso system logs. Okay. किसका हुआ है ये? मतलब बता रहे हैं कि ये तो 2 months ago है। So, but recently अभी सबसे recently जो हुआ है वो उसका हुआ है। क्लॉड का हुआ है, सही, Cloud, सही। yes, which is basically explaining you कि model behavior क्या होना चाहिए, citation format, etc., etc. So yeah, again, hacking से related, these things are very sensitive,
and these things also tells you a lot about how these programs are working in general. तो जैसे ये है कि if the assistance response is based on the content returned by the web search, drive search, Google Drive search, etc., always appropriately cite its response. तो ये basically बता रहा है कि किस जब तरीके आप से citation हो हाँ रही है. यस एंड देन यहाँ पे उन्होंने फॉर्मेट भी बताया हुआ है कि साइट टैग्स अराउंड द क्लेम वगैरह वगैरह. सो या दीज आर वेरी स्कैरी स्टफ. कर्सर एआई का 3 हफ्ते पहले 29 अप्रैल को लीक हुआ था। अच्छा. हम्म इसी. तो लाइक बहुत ही खौफनाक बातें हैं। Another optimization trick that I saw recently on Google Research Post was they are introducing a notion to examine RAG systems. So, whoops, I think I have to open the entire post for this. Just a second. Okay, hopefully this is now shown. Okay, so basically, um, they're they're trying to develop a method to classify instances, analyzing failures of RAG systems, and proposing a way to reduce hallucinations. नाइस। तो उनका बेसिकली जो ये है ऑटो रेटर जो है ये बेसिकली रेट करेगा या इवैल्यूएट करेगा कि क्या रैक का आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा. The model outputs a binary true and false label that represents sufficient versus insufficient context. So in summary, basically what they're doing is they're creating a method which can evaluate rack systems. And उससे क्या होगा, उससे फिर इनकी rack की systems की performance और improve होनी शुरू हो जाएगी. सही सही तो एक तरह से वो जो मैं समझा हूँ जो आप लाइक किसी भी डॉक्यूमेंट से या किसी भी चीज़ से जो कॉन्टेक्स्ट जनरेट करके दे रहे हो, ठीक है? तो वो ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा है कि जितना कॉन्टेक्स्ट दिया गया है वो इतना इनफ है कि वो हेलुसिनेट कर रहा है या नहीं कर रहा। Yes, कुछ yes, इस तरह का सिस्टम। बट ये yes, आर्टिकल ज़रा शेयर करना मैं पढ़ूँगा बाद में। yes. It's वो on our. ऊपर फर्स्ट लाइन पढ़ो इसकी टू लास्ट से टू evaluate the auto-rater we first had human experts analyze 115 questions and context. ओके तो इस ये इनका बेसिकली डेटा सेट को डेटा सेट नहीं डेटा एनोटेट करने का तरीका था. Yeah. This became the gold standard. Okay. Then we had the LLM answer the question. This became the gold standard to which we compared the LLM's judgments. Then we had the LLM to evaluate the same questions in context, whether its outputs either true, which means sufficient context, or false, insufficient context. Which basically जो वलीद भाई ने बोला कि जो वो रिजल्ट ला के दे रहा है कॉन्टेक्स्ट का, क्या वो सफिशिएंट है आंसर करने के लिए या नहीं है. अगर इनसफिशिएंट है देन वी नो दैट वी वांट मोर आंसर. तो भाई लाइक हाँ, अगर लाइक ये फास्ट है तो अगर मैं इसको बताऊँ तो आप रन टाइम पे लाइक डिफाइन कर सकते हो कि जो मतलब होता है ना कि मिसाल के तौर पे आप 5 सेंटेंसेस ला रहे हो, तो हो सकता है 5 सेंटेंसेस ज़्यादा हो या कम हो। तो अगर ये काफ़ी एफिशिएंट है लाइक बहुत स्पीड में और परफॉर्मेंस में, तो हो सकता है कि आप लाइक 1 आध सेकंड और लेके आप वो कर सको, वो के डिफाइन कर हाँ सको कि बट आपको कितने डॉक्यूमेंट चाहिए। ह्यूमन एक्सपर्ट्स मतलब अगर ये ह्यूमंस के दे रहे हैं रेट करने के लिए ऑब्वियसली इसके अंदर थोड़ी बहुत क्या कहते हैं बायसनेस होगी. लेट्स से कोई ज़्यादा बंदे ये हो सकते हैं कि वो प्रेफर करेंगे कि मुझे वन लाइन आंसर चाहिए या बुलेट पॉइंट्स के अंदर चाहिए. नहीं, 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 तो नहीं, 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 वो जिस जो मैं तरीके समझा से लोग हूँ जो मैं समझा हूँ वो ये है कि मिसाल के तौर पे तुमने पूछा कि भाई मिसाल के तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम का सवाल है कि प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या फ़र्क होता है सेम एल्गोरिदम में, मिसाल के तौर पे। तो वो ये देखना चाह रहे हैं, आंसर नहीं देख रहे, वो ये देख रहे हैं कि जो टेक्स्ट आ रहा है लाइक कॉन्टेक्स्ट के तौर पे जो पैराग्राफ बुक से उठा के दे रहा है वो, जो कि एलएलएम को जाएगा जिस पे वो सवाल करेगा उस सवाल को, वो
वो टेक्स्ट इतना है कि उसमें जवाब मौजूद है, या और ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट की लाइक 2 और यस पैराग्राफ्स को एक्सट्रैक्ट करने की हाँ ज़रूरत बट थी, वो करना चाह रहे हैं मगर ये लोग। डेटा कलेक्शन के तरीके काफी कैजुअल हो गए हैं यहाँ पे मतलब यार देखो काफी कभी ओपन कभार एंडेड होता रखा है, हुआ है। हाँ कभी कभार होता है कि सिंपल वे में भी सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जरूरी नहीं है आपने वो फुल वीआईपी 100 लाइनों का कोड लिखना है, ठीक है, तभी जाके वो ऑप्टिमाइज होगा या ये फिर भी वो है, ये बेस्ट भी है। सॉल्यूशन देगा। बस मैं इस कभी तरीके से कभार सोच रहा था कि अब जैसे हम लोग प्रोग्रामर्स हैं, हमें एक डिफरेंट से या एक डिफरेंट लेंथ के अंदर चाहिए होगा आंसर। एक कोई हम्म, पीएचडी रिसर्चर है, जैसे तुम लोग मास्टर्स कर रहे हो, तुम लोगों को थोड़ा ज़्यादा डिटेल चाहिए होगा। कुछ होंगे जैसे जैसे कोई शेफ़ है, तो वो बोलेगा भाई मुझे सिंपल एक हेडिंग चाहिए पॉइंट्स की और एक चाहिए मेथड की, रेसिपी की। तो यार देखो काफ़ी वेरिएशन आ वो सकती तो है इसमें। एलएलएम का रिस्पॉन्स हो गया ना रेहान, वो तो एलएलएम का रिस्पॉन्स हम्म। हो गया कि तुम किस फॉर्मेट में प्रेफर कर रहे हो, यस लेकिन वो रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए जो उसको कॉन्टेक्स्ट चाहिए, जैसे मिसाल को उसने पूरी बुक दे दी, उसने बोला कि मुझे बताओ एक शेफ ने कि हम्म। इस स्टाइल का एग बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, अब वो लाइक देख रहा है कि कॉन्टेक्स्ट कितना चाहिए उसको, लाइक वो पूरी रेसिपी देगा बुक से एक्सट्रैक्ट करके या सिर्फ एक लाइन में उसको देना चाहिए क्वेश्चन की बेस पे, या फिर 2 और पेजेस चाहिए होंगे। तो वो कॉन्टेक्स्ट जो चाहिए ना एलएलएम को, वो कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन करना चाह रहे हैं बेसिकली, वो ओके, सो आंसर को ह्यूमंस जो है डिफाइन। वो ह्यूमंस कॉन्टेक्स्ट जो ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट बेसिकली दे रहे हैं कि इतने लेंथ का हाँ मतलब कॉन्टेक्स्ट वो होना चाहिए। ह्यूमन लाइक ह्यूमन ओके, ओके, एनोटेट कर रहे हैं कि भाई अगर इस तरह का सवाल होगा तो इतना कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है, इस तरह का मेक सवाल सेंस, होता है तो इस मेक तरह का सेंस। मतलब इतना हाँ तो लंबा फिर कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता ये है, तो वो और अच्छा चीज हो गया करना ना। चाहिए। फिर ऐसा होगा कि प्रोग्रामर्स को किस तरीके का आउटपुट चाहिए होगा, वो उसका कॉन्टेक्स्ट ही प्रोग्रामर्स दे रहे होंगे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ना कि कोई और प्रोफेशन का बंदा। तो दैट्स कूल, दैट्स कूल। ओके सो मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा देख रहा था बिकॉज समथिंग कॉट माय आई विच वाज के इनका जो सबसे लेटेस्ट ब्लॉग जो है वो बेसिकली यही था, ऑटो रेटर पे था। एंड व्हेन आई वाज गोइंग टू द क्विक लिंक्स सेक्शन देयर इज अ लिंक फॉर द पेपर एंड देन देयर इज अ लिंक फॉर इल्यूमिनेट पॉडकास्ट। सो आई थिंक ये हाँ लोग अब नाइस, इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपना पॉडकास्ट फीचर फ्रॉम द नोटबुक एलएलएम, नोटबुक एलएलएम टू देयर रीसेंट ब्लॉग्स, जिसमें ये पूरा नाइस। एक्सप्लेन कर रहा है कि पेपर किस चीज़ के बारे में। एंड इट्स लाइक अ 7 minute podcast which is like explaining के what is यार ये this thing लिंक्स भेज देना यार मोहसिन भाई, ये लिंक्स again भेज these देना। links are already in our Discord channel um तो सही सही चलो, so another thing which caught होपफुली अब my ये लिंक्स यूट्यूब की वीडियो पे भी आ जाएंगे। yes hopefully होपफुली। hopefully अगर हमारे पास एक एडिटर हो तो ये सारी चीजें कर मोहसिन सके। भाई, मोहसिन भाई 30 रुपया दूंगा, 50 रुपए चलो मैक्सिमम। ओ, बाय द वे अगर कोई वीडियो देख रहा है और कोई हमारी हेल्प करने के लिए या yes सॉर्ट ऑफ इंटर्नशिप समझ ले, yes कोई एडिट करना चाह रहा है फ्री तो इंटर्नशिप, करे। हम लोग जो सर्टिफिकेट है देते फिर हैं। नहीं, वी कैन लाइक गिव देम अ शाउट आउट, तो हम yeah अपने अपने लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हैं। yes काफ़ी रीच है, तो ये कर सकते हैं हम लोग इंटर्न। yeah सो या yeah एक और मैं ब्लॉग अभी देख रहा था इस पे जिस पे मुझे नजर आया कि दे आर यूजिंग 3D शॉपेबल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन विद जनरेटिव एआई। सो बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं कि इन्होंने इनपुट्स दिए फ्रॉम वेरियस डिफरेंट एंगल्स, इनका मास्क बना लिया, इनका नॉर्मल बना लिया, इनका एक्स वाई नाइस, जी पोज बना दिया एंड देन यूजिंग नर्फ दे आर क्रिएटिंग देयर 3D रेंडर, या रेंडर्स 3D ऑब्जेक्ट्स 3D मॉडल्स। नाइस मैन। लाइक लाइक मतलब वही है ना कि लाइक इन चीज़ों में लाइक कंट्रोवर्सी कम है। ये वो ज़रूरी चीज़ें हैं, लाइक आपने इमेज दे दी और आप इंस्टेड ऑफ आप पूरी वीडियो शूट करते हैं, आपने लाइक अपना काम आधा कर लिया। अगेन इट्स स्टिल यूज़फुल है। अ वेरी ब्लर एरिया। अगेन नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर हम बेसिकली इस पे पूरी बात करेंगे कि भाई क्या व्यूज होते हैं आर्टिस्ट के, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को कभी या नहीं करेंगे। सो डू मेक श्योर टू चेक द वन दैट वन आउट। बट हाँ इट डिपेंड्स के चलो क्या हाँ, इस पे पता अगली बार बात कर सकते हैं। क्या पता कि 3D मॉडल जो जनरेट हो रहा हो उसमें कैमरा थोड़ा सा अजीब सा दिख जाए या कुछ, या कोई बटन ना हो वहां पर जो एक यूजर को बहुत इंपॉर्टेंट लगे। बट फिर तो अगेन वो लाइक मॉडल टू मॉडल, मोहसिन भाई आपको भी पता है कि भाई यस अच्छे मॉडल भी एग्जिस्ट करते हैं और शिट मॉडल भी एग्जिस्ट करते हैं। यस तो फिर वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉडल उस यस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। बट आई कैन सी दैट दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। आई थिंक अली बाबा ने भी जनरेटिव एआई को यूज करने की कोशिश की थी। um, अगर तुम अमेज़न पे जाओ और वहाँ के क्वेश्चन पे जाओ तो वहाँ रूफस के नाम से एक उनका है चैटबॉट समझ लो,
जो प्रोडक्ट आपने खोला उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है और वो बीटा में भी चल रहा है। तो यस, दे आर ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट सम ऑफ द थिंग्स। Yeah. I don't remember which one it was, but they were using generative AI. I do know this that Temu um, are using generative AI for their products. Um, like कोई एक shopping का ad होगा किसी shirt का, and they were basically using generative AI to make a video out of it. So in the meanwhile, जैसे वो load होती है video, let's see if I can show you. Okay, it's not the right video. But if anyone is using Temu, they will realize कि Temu पे जो ads हुए हैं, they're now becoming generative AI based ads. If I get the chance, I might make a short video and then I can share that in the next one if I remember. Anyways, so moving on. So हमने Microsoft की थोड़ी सी न्यूज़ देखी, हमने Google की न्यूज़ देखी. Google recently came out with another very brilliant वेरी research वेरी ब्रिलियंट। product or research um, इवो क्या नाम था उसका? yes, जब alpha था जैसे उनका. एक तरह से एआई बोल लो, बट भाई लाइक हाँ तुम पहले इंट्रो दे दो उसका। So basically, it's by Google DeepMind. They call it Alpha Evolve. It's an LLM which can discover new algorithms, यप। which is insane because इसके मुझे सही से याद नहीं आ रहा, but यहाँ पर if they haven't mentioned यप। this, but तो yeah, go on. इन्होंने ये इस्तेमाल किया था और इनकी कोई एक लाइब्रेरी थी और लाइक वो उन्होंने तो उसमें उन्होंने लाइक जो कोड लिखा हुआ था तो उसने उन्होंने यही वाला कोड अपना इसको दिया और उसने उसको ऑप्टिमाइज करके दिया। लाइक गूगल का एल्गोरिथम जो कि मतलब गूगल का एल्गोरिथम नहीं था, कोई लाइब्रेरी थी तो उसको और ऑप्टिमाइज कर रहा था। और एक कोई और क्लासिकल एग्जाम्पल एल्गोरिथम था जो कि आई थिंक 68 डुप्लीकेशन कर रहा था डेटा की और या 78 कर रहा था। तो जब उन्होंने वो वाला एल्गोरिथम इसको दिया तो इसने वही सेम प्रॉब्लम सेम रिजल्ट्स दिए विद 48 डुप्लीकेशन के साथ। तो लाइक लाइक कंप्यूटेशन बच रही थी स्टोरेज में भी और स्पीड में भी। Okay, let me see if I can show you the video as well. But yes, it's really insane. Yep. Okay, Yesterday. let me just see if I can show this. Okay, screen तो दिस वहां पर मीन्स आ कि गई. हमारे पास जो स्टूडेंट्स होंगे उनको शॉर्टेस्ट पाथ का जो एल्गोरिथम है कोई नया पढ़ना पड़ेगा। Yeah. हाँ उसको भी लाइक हाँ सही बोल रहे हो। Okay. हाँ गॉड ऑप्टिमाइजेशन तो हो सकती है, Google अब जरूरी आवाज नहीं आ है unveiled कि रही है? हर में हो। यप आ रही है। another AI monstrosity upon इसकी आ the रही है आवाज? टैब की? 1.5 पे चला दो कॉपीराइट ना लगे। world called Alpha. यस पबजी। Okay, यार अरे नाइस। व्यूअर्स को भी तो समझ में आए. Evolve, the latest evolution of its AlphaCoder system that has already crushed the majority of competitive programmers and mathletes around the world. But this is not your typical lame, overhyped AI model. It's actually a system of large language models that's capable of optimizing its own training process and has already made new discoveries in math and science. It even cut down Google's own cloud computing bill by 0.7% by optimizing Borg, which is the internal server orchestration system at इसकी Google बात that कर रहा inspired था। Yes, इसकी वाली भाई बात कर रहे थे, Borg की बात कर रहे थे. Kubernetes. The craziest thing, though, is that Alpha Evolve doesn't just regurgitate all the slop it stole from the internet, it creates and discovers entirely new slop, like it's already discovered novel, provably correct algorithms that match and in some cases surpass state-of-the-art solutions, which they're calling a code super optimization फास्ट agent. In यस। today's video, Yeah, it's like also optimizing code as well. we'll find out how Alpha Evolve works and if we finally just reached the runaway AI nightmare that we've all been patiently waiting for. It is May 16th, 2025, and you're watching the Code Report. Artificial intelligence just evolved ahead of schedule. Unfortunately, technology like Alpha Evolve is far too powerful for us simple-minded normies, so it won't be open source or even available on an API anytime soon. Yeah, I think these guys have learned their lesson with the transformer model that यप। for every new breakthrough, they पहले won't खुद be. बनाओ, Yeah, खुद इम्प्लीमेंट करो, फिर उसके बाद देखो। yeah. I think OpenAI बना भी इसी वजह से था because a lot यस। of the reason why कि बहुत सारे जो गूगल के जो रिसर्च पेपर्स थे वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं थे, तो OpenAI जिसका नाम था ओपन सोर्स AI,
वो Yes, बेसिकली क्या unfortunately. वो बेसिकली अपने रिसर्च पेपर्स लिखते और दे वुड लाइक ट्राई टू बीट दिस प्रोपेगेंडा बाय गूगल कि वो फिर फोर्स करें कि वो भी अपने रिसर्च पेपर्स पब्लिकली अवेलेबल करें. But then ChatGPT or OpenAI, they fell into their own trap, which is जो उनका पर्पस था वो उन्होंने खुद ही डिफीट कर दिया by making everything related to the ChatGPT's model private. And then the rest is history. फिर उसके बाद they get their own defeat by DeepSeek, जिसने वही काम Yep. किया, publicly available किया, and then the entire US market got crashed because of that. But yeah, I think research should be public, and again, there is like a business point of view as well, earning point of view as well. But I think जितनी ज़्यादा research public होगी, उतनी ज़्यादा तेजी से हम advance कर सकेंगे. Yes. But despite the fact that Alphabet's stock price has been on the decline, Google has actually been taking a lot of dubs recently, and Alpha Evolve is just their latest flex on competitors like OpenAI. What's blowing everyone's mind on the internet, though, is the fact that it improved Strasson's algorithm from 1969, which does 4x4 matrix multiplication on complex values. The prior state-of-the-art algorithm required 49 multiplications, but Alpha Evolve just discovered a new algorithm that got the job done in 48 multiplications. I mean, it's Sorry, not like ये it वाली figured बात out room कर रहा था. temperature Sorry, superconductors, my but it's bad. still very impressive that it improved a 57-year-old math problem. In addition, it found a functionally equivalent simplification in circuit design for hardware accelerators, and it even accelerated the training for the Gemini large language models underpinning Alpha Evolve itself. Yes, you heard that right, it improved itself. But how does it work? Well, at a high level, you take a prompt with a very specific evaluation metric, then feed it to an ensemble of LLMs. Gemini Flash is fast, so we can try a bunch of different ideas, like a breadth first search, while Gemini Pro is smarter but slower, and it works more like a depth first search. Together, they churn out ideas, evaluate them, and keep the best ones, then evolve the prompts to continually optimize the final solution. It actually works like natural selection, and it's kind of weird when you realize that we're using evolutionary algorithms to improve deep neural networks. I actually thought that evolutionary algorithms are long gone because the last evolutionary algorithm that I studied was the genetic algorithm, Yep. which was Back in our with, backyard. yeah, back in our bachelor's. And then there was a really nice video that I watched with Code Bullet, जिसमें उसने क्या किया था, उसने neural networks को combine किया था genetic algorithms के साथ, which made this thing called NEAT, which is Neural Evolution Augmented Gener अरे नहीं याद करवा मोहसिन भाई, बड़ी मुश्किल से कोर्स पास हुआ था, नहीं याद करवा भाई या वो. तो उसमें वो बेसिकली क्या कर रहा था, वो बेसिकली एक न्यूरल नेटवर्क उठा रहा था और उसका ब्रेन जो है यूजिंग जेनेटिक एल्गोरिथम चेंज कर रहा था. उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी एज कम्पेयर टू CNN, बट नाउ दैट आई एम सीइंग दिस अगेन, आई सी दैट sometimes a lot of the methods from the past can also come back and they can become very यार useful. देखो, इसकी मैं एग्जांपल तुम्हें दूंगा, थोड़ा साइडलाइन हो जाएगा. मैं भी लाइक अपने मास्टर के दोबारा से प्री ट्रेन मॉडल पढ़ रहा था, तो गूगल ने निकाला इंसेप्शन नेट, ठीक है ना. इंसेप्शन नेट निकाला, गूगल ने बोला कि भाई वीआईपी हम क्या करते हैं, साइड मतलब एक के बाद एक लगाने की बजाय कन्वोल्यूशन फिल्टर्स, ठीक है, हम साइड बाय साइड लगाते हैं, उनको लाइक कंबाइन करके आगे दे देते हैं, लाइक पैरेलली करते हैं कन्वोल्यूशन थिंग. वीआईपी थिंग आपने पैरेलली कर लिया, टाइम बचा लिया, बट उससे क्या हुआ, स्पेस बहुत बढ़ गई, पैरामीटर्स बहुत बढ़ गए. उन्होंने बोला वी फक्ड अप, हम अब क्या करते हैं, एक नया, अब उसी पे उन्होंने बनाया, वन बाय वन का कन्वोल्यूशन लगाया उन्होंने, सेम शिट किया, बट अब क्या किया उन्होंने, वन बाय वन की वजह से पैरामीटर कम हो गए. लाइक कि भाई जब आप क्या कर रहे हो, आप एक चीज़ बना रहे हो, उसमें कुछ खामियाँ हर एल्गोरिदम में होती हैं. आपके ट्रांसफ़ॉर्मर जिस पे चल रहा है, उसमें लाइक स्पेस की बहुत बड़ी खामी है, ठीक है ना, वो स्पेस बहुत खाता है, तो उन्होंने उस पे निकाला, अपना नया एल्गोरिदम निकाला, ठीक है. तो ये है कि भाई वही ना, पब्लिक सोर्स करने से क्या होता है कि और कोई आता है, उस पे और काम करता है और उसको बेहतर करता है, या उसी से इंस्पिरेशन लेके कोई नई चीज़ बनाता है, ठीक है ना. तो हो सकता है कि जैसे आप बात करो नीट की, अब ये भी तो एक तरह से न्यूरल एवोल्यूशन ही है ना. हो सकता है अप्रोच थोड़ी-सी डिफरेंट हो, तो वही बात है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि भाई एक चीज़ वो पास्ट में शिट थी, नहीं काम कर रही थी, हो सकता है फ्यूचर में वो किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर जाए. प्लस ये एक और चीज़ के जिस पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि a lot of the times कंप्यूटर साइंस के अंदर अब जो करंट जो स्टेट है ना, उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट ओनली वन फील्ड बट डिफरेंट फील्ड्स. सो फॉर एग्जांपल दिस न्यूरल नेटवर्क्स इज अ बायोलॉजी फील्ड, तो हम इंस्पिरेशन ले रहे हैं फ्रॉम नेचर. जब Evolutionary itself is from the nature. um, People who know about stable diffusion, diffusion is a process which was studied in physics and chemistry. ठीक है, आई मोस्टली इन डोंट नो, फिजिक्स, मुझे नहीं मोस्टली पता इन था. फिजिक्स. आपके पास जो एलएलएम का जो वो है
पैरामीटर जो होता है टेम्परेचर, दैट इज डिनोटिंग द टेम्परेचर ऑफ योर क्या कहते हैं फिजिक्स के अंदर टेम्परेचर जो होता है बेसिकली वो ये बताता है कि कितना रैंडमनेस या रैंडमनेस द रैंडमनेस फैक्टर। तो वो हाँ कॉन्सेप्ट्स वहाँ से डिराइव हो रहे हैं लाइक ऑन द बेस ऑफ एआई and the new advancements is all mathematics, statistics, probability, and the mixture of other inspirations from other fields as well. यस both of which are techniques inspired by nature. And what's also notable about AlphaEvolve is that it's not just churning out Python code, it actually works across massive code bases on any language. But for the 23rd time this year, it looks like programmers just became obsolete, along with mathematicians as well. But there are reasons you might press X to doubt. The main drawback of AlphaEvolve is that it only works on problems that can have an automated evaluator. That means it's good for many math problems, but not so much when you have a client that gives you app requirements that make no sense. It's a step forward, but in a very limited scope. I'm not worried until it starts inventing cancer vaccines faster than light travel and figures out why wombats poop out cubes. At that point, I'll retire from programming. Right now, though, the biggest beneficiary of the AI coding bubble is the hacker who knows how to exploit it. A skill you should learn today with Try Hack Me. The sponsor. अरे आगे करो आगे का Okay, आगे आगे that's it. वो खत्म हो जाती है। Okay, यस हमें भी By the way, sponsors by चाहिए। the way, बट अगर हमें भी स्पॉन्सर चाहिए अगर कोई अगर अगर थोड़ा सा भी स्पॉन्सर हो तो वही बाय द वे अगर किसी को जेनेटिक एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ना हो तो मीडियम के ऊपर दो yes. आर्टिकल्स लिखे हैं मैंने which are like the very basics of genetic algorithm. तो मीडियम पे जाके डेटा एफिशिएंट सर्च कर लें, मिल जाएगा. So yeah, self sponsor. सेल्फ स्पॉन्सर हाँ वही बोलने लगा था. रैन भाई हमारे दोनों के अकाउंट में 50 रुपए भेज देना. चलो शाबाश. Yes. बेशक. Yes, so Ryan Ali ने ये post लिखी थी. It's a very nice post. I also collaborated with him on this post. नाइस. Yep. Yeah, I also helped him on this approach. And also another sponsor, not sponsor, but another self अब promotion से वलीद के पैसे जाएंगे. is that मैंने भी इस पे एक वीडियो बनाई थी अपने चैनल पर explaining the entire algorithm कि कैसे काम करता है, but I think Ryan did a very good job in explaining everything very clearly. So if you're more into a videos guy, you can watch that one. But if you are more into the text guy and you just want like ready-made code, which you can just copy and then you can paste in your code and understand how it's working, I think this is the best source where you should be going. But yeah, अब लाइक मैं बात करना चाहूँगा न्यू फीचर्स की, खासतौर पे एआई के रिलेटेड जो कि एंड्रॉयड में आ रहे हैं. okay. यप. सो अगर आपको नहीं पता तो अभी लाइक 2 से 3 दिन बाद गूगल का अपना आईओ इवेंट होगा जो कि मेनली फोकस्ड होगा एआई पे. सही ना, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली 2 से 3 सालों में लाइक एआई पे बहुत फोकस हो रहा है. उससे 1 वीक पहले अभी प्रायर हुआ था उनका एंड्रॉयड का, ठीक है, इवेंट. तो 13 को आई गेस हुआ था. तो उन्होंने काफ़ी फीचर लाइक किए थे. एक तो लाइक अभी फिजिक्स की बात चली थी तो उन्होंने लाइक एक बाउंसी इफेक्ट डाल रहे हैं. ठीक है ना, लाइक जब आप लाइक स्वाइप आउट करते हो, स्वाइप आउट करने के लिए लाइक क्लोज करने की कोशिश करते हो और आप कभी कभार नहीं करते, लाइक आप बोलते हो नहीं पढ़ा रहने दो, तो जब वो नीचे वापस आएगा टैब, ठीक है ना, तो वो बाउंस होके नहीं, लाइक बाउंस होके नीचे आएगा, लाइक बाउंस होगा, लाइक जैसे बॉल गिरती है ना, तो वो वाला फीचर वो ला रहे हैं. अदर देन दैट अगर एआई की फीचर की बात करें तो अभी एक तो उन्होंने अभी थेफ्ट प्रोटेक्शन सिस्टम निकाला था एंड्रॉयड 15 में या 14 में आई गेस, कि और सबके लिए रोल आउट किया था कि अगर आपकी डिवाइस ऑफलाइन है और ओवर डिटेक्ट करता है कि आपकी कोई लेके भाग रहा है, लाइक उनका वैसे बहुत शिट मॉडल है, लाइक वो कभी भी ऑफलाइन और आप ट्रैवल कर रहे हो तो वो अपने आप लाइक ऑफलाइन वो लॉक कर देता है स्क्रीन. तो लेकिन वो इसको इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है ना, एक चीज़ ये है. दूसरा थेफ्ट से मुझे याद आया कि वो लाइक एआई के रिलेटेड फीचर नहीं है, बट अभी ये होता है कि कोई भी आपका मोबाइल मिसाल के तौर पे चोरी करके ले गया और वो बेचने जा रहा है तो लाइक फैक्ट्री रीसेट कर लेता है और वीआईपी वो बेच देता है. होता है, बिल्कुल यही होता है. लेकिन अब वो ये फीचर ला रहे हैं कि जैसे ही आपने फैक्ट्री रीसेट कर भी दिया, वापस जब आप कर रहे हो तो वो आपसे पुराना अकाउंट का या तो पासवर्ड मांगेगा जिस पे पहले से लॉग आउट था, लॉग इन था, या फिर वो आपसे अपनी डिवाइस का जो पहले पैटर्न था या पिन था वो मांगेगा. तो लाइक वो ऑब्वियसली हैकर्स या भी जो भी आपके हैं वो इसको बाईपास कर देंगे, बट यस दे आर ट्राइंग टू डू इट. अदर देन दैट आपको पता है कि मैसेजेस में, गूगल मैसेजेस में स्पैम का फिल्टर वो आता है. तो ऑल दो वो इतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन वो इसको इम्प्रूव कर रहे हैं, सही है ना, अपना 2.0 वर्जन कह सकते हो उसका स्पैम डिटेक्शन का. सबसे वन ऑफ द बेस्ट फीचर जो ला रहे हैं वो ला रहे हैं कि अपने गूगल कॉल में या ओवरऑल एंड्रॉयड में जब भी लाइक आप कोई मिसाल मौसी ने मुझे कॉल की स्कैम के लिए, तो लाइक वो मुझे बता देगा कि भाई ये स्कैमर की कॉल है.
तो हाँ एप्पल भी कुछ इस तरह करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा आप वो बोलोगे कि भाई कैसे लाइक वो कर रहे होंगे, तो एक वन ऑफ द तरीका वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि आप अपना लाइक नंबर वेरीफाई कर सकते हो कि मिसाल ये मोहसिन अली मिर्जा का नंबर है, तो आई थिंक कुछ उस तरह का कर रहे हैं ये लोग, ठीक है ना, जो कि बड़ी अच्छी लाइक बात है कि आप नंबर वेरीफाई हो गया तो आप लाइक कुछ हो रहा है तो वो ठीक है ना। दूसरा ये कि जैसे आपको पता है कि भाई हैकर तो आपको कॉल करते हैं, स्कैमर आपको कॉल करते हैं और बोलते हैं कि हमारा गलती से ओटीपी आ गया था, आप क्या नाम है, हमें ओटीपी दे दें अपना, ठीक है ना, आपके नंबर पे आ गया था। तो उसी को हमने शायद कभी डिस्कस किया था, बट आई थिंक पॉडकास्ट पे डिस्कस नहीं किया। तो वो अब ला रहे हैं क्यूआर बेस्ड सिस्टम, मतलब मिसाल के तौर पर मैं अपनी अगर अपने लैपटॉप पे कनेक्ट हूँ, ठीक है, कि लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मोबाइल पे मैं लॉग्ड इन है, तो वो लाइक क्यूआर कोड जनरेट कर देगा इंस्टेड ऑफ ओटीपी, यानी एक तरह से वो ऐसा डिप्रिशिएट करे ओटीपी को, और आपको मोबाइल के लाइक स्कैन करोगे तो ऑटोमेटिकली अपने सर्वर में बता देगा कि भाई ये लोग एक दूसरे के करीब बैठे हैं और वो लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको लॉगिन करना है। तो लाइक वो तो काफ़ी लाइक इन 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 सेंस ऑफ प्रोटेक्शन के यूजिंग एआई दे आर ट्राइंग टू लाइक गुड थिंग्स। और सो ये वो जगह हैं जो लेस कंट्रोवर्शियल हैं और लाइक मोर यूजफुल है। सो लॉट मोर ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड एआई साइड, यप यप यप, वो राइट। चीज़ है काफ़ी। आई थिंक गूगल वाले अपने फिर ये फोन्स के अंदर भी आई थिंक अब तो सभी कर रहे हैं, लाइक सैमसंग और पिक्सल, दे हैव देयर ओन लाइक एआई स्पेसिफिक चिप जिसके थ्रू ये एआई प्रोसेसिंग ये कर एनपीयू सके। एनपीयू स्पेसिफिक, यस। एनपीयू हाँ, स्पेसिफिक। एनपीयू से याद आया मुझे, आज ही खबर आई थी, मैंने शेयर नहीं किया, बट जेमिनाई का नैनो वर्जन ला रहे हैं वो, ठीक है, अपडेट कर रहे हैं, जो कि लाइक डेवलपर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो अपने एंड्रॉयड ऐप्स में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। Oh, that's यप nice. यप, दैट इज वेरी नाइस लाइक। That's actually pretty useful. अगर आपको नहीं पता तो जेमिनाई का नैनो वर्जन ऑलरेडी इस्तेमाल होता है अगर आप कोई भी लाइक ऑन डिवाइस चीज़ करना चाह रहे हैं इन पिक्सल या सैमसंग के, तो ऑलरेडी लाइक वो नैनो वर्जन ही है। I अभी see. अपडेट किया था उन्होंने, काफ़ी इम्प्रूव हुआ था, अब पता नहीं वो क्या करते हैं। Right. लाइक आई थिंक वो पब्लिक करने लगे हैं नैनो वर्जन, क्योंकि आई थिंक मेरे ख्याल से उनकी वेबसाइट पे तो मेंशन नहीं है अभी तक। प्रो वर्जन है, फ्लैश वर्जन है, बट नैनो वर्जन पब्लिक नहीं है कि अगर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो। So, yeah, I think बट it's on the way. बट एक आखिरी बात अगर एक आखिरी बात, अगर एआई पे बात चली रही है तो अभी लाइक अगर आप फ्री यूज़र है जेमिनाई के, तो मैं तो बड़ा सफ़र कर रहा हूँ लाइक कि भाई 5-8 प्रॉम्प्ट्स देने के बाद लाइक वो मेरे पे लिमिट लगा देता है कि भाई अब आप इस टाइम पे दोबारा से एक्सेस कर सकते हैं जेमिनाई प्रो को। खास तौर पे फ्लैश आई गेस इस्तेमाल कर सकता हूँ, बट प्रो को इस्तेमाल करने के लिए लाइक आपको फिर थोड़ा सा टाइम, कूल डाउन टाइम होता है। तो डेट इज़ अ वेरी बैड थिंग जो कि अनफॉर्चुनेटली चैट जीपीटी ने इंट्रोड्यूस किया था, और बाद में अब पूरी इंडस्ट्री वाइड इंडस्ट्री इसको अडॉप्ट कर रही है। तो Yeah. हर चीज़ के पीछे ना एक लाइक होता है, Yes. जो बंदा इंट्रोड्यूस करता है और वो सब उसी को अडॉप्ट करते हैं। Yeah. फॉर एग्जांपल हेडफोन जैक। Yes, the headphone jack. Okay. So I think that is all the time that we had for today's podcast. And yeah, maybe in the next podcast, like I said, we're going to talk about generative AI. What are the pros, what are the cons? So if you want to know more about that, you should definitely check that podcast out. And yeah, I think that's all for today, and see you in the next one. Bye bye. बाय।